डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स वाला लेक्चर देखो, उसके बाद आज का देखो। आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के क्या एडवांटेजेस होते हैं, यानी हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं या फिर फायदे मिल सकते हैं। पहला देखो है बेटर डिसीजन मेकिंग है, यानी कि आप अच्छे से निर्णय ले सकते हो। हेल्प्स इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट चूज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो एक व्यक्ति को, एक फर्म को और सरकार को मदद करता है, फिर हेल्प करता है कि वो सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन को चूज करें, यानी उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है वो उसे चूज करें। ठीक है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में या फिर कंपनी जो होती हैं उनके सामने ऐसे डिसीजन आते हैं जहाँ पे दो तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और आपको एक ऑप्शन को चूज करना होता है। जो सबसे फायदेमंद होगा हम अक्सर उस ऑप्शन को चूज करते हैं। ठीक है। तो पहला हो गया बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी अच्छे से निर्णय लेने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड देखो है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशंस है, यानी संसाधनों का बंटवारा आप अच्छे से करो, एलोकेट कैसे करोगे। ठीक है ना। इंश्योर स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड वेयर दे ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो यह सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, यानी हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी बनी रहती है। आपने भी पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा लिमिटेड होते हैं और हमारी ज़रूरतें क्या होती हैं, अनलिमिटेड। तो जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो कम मात्रा में है, तो हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें, यानी उन संसाधनों से हम अधिक से अधिक फायदा कैसे उठाएंगे, ये हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है। तीसरा है हेल्प्स इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपकी लागत क्या आएगी, यानी किसी वस्तु को आप उत्पादित कर रहे हो, उस वस्तु को उत्पादित करने में कितनी लागत आपकी आएगी, इसमें आपकी मदद करता है। यूजफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि आपकी ये मदद करेगा कि आप अपने व्यापार की प्लानिंग क्या कर सकते हो। ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हो, यानी कि अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे मान लो यहाँ पे है कि हेल्प्स इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मान लो मैं कह रहा हूँ पेन है, उसकी कॉस्ट मुझे 8 रुपए आ रही है और मैं उसको 10 में सेल कर रहा हूँ। ठीक है ना। और वहीं पे पेंसिल है, इसकी कॉस्ट मुझे 2 रुपए आ रही है और मैं इसको 5 रुपए में सेल कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि पेंसिल में मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। और पेन में मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। पर पेंसिल का यूज हर कोई नहीं करता है, यानी पेंसिल जो है सिर्फ छोटे बच्चे यूज करेंगे या फिर जहां आपको नेसेसरी होता है। पर लगभग लगभग पेन का यूज तो हर कोई करता है। देखो नॉर्मली हमें समझ में तो आ रहा है कि 3 रुपए का फायदा पेंसिल में मिल रहा है, पर खरीदी करने वाले जो ग्राहक होंगे वो कम होंगे, यानी कि पेंसिल को खरीदने वाले जो कस्टमर्स हैं वो लेस क्वांटिटी में होंगे हमारे पास। पेन को खरीदने वाले ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि बिजनेस की प्लानिंग कैसे हो, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर नॉर्मली कोई देखेगा तो कह देगा सर पेंसिल का उत्पादन करना चाहिए, 3 रुपए का प्रॉफिट है। पर जो छुपे हुए कस्टमर है उनको नहीं देख पा रहा है। तो पेंसिल तो खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं, अक्सर छोटे बच्चे पेंसिल का यूज करते हैं, लेकिन पेन खरीदने वाले बहुत से लोग होते हैं। यानी कि लगभग कह सकते हो थर्ड फोर्थ क्लास के ऊपर जितने बच्चे पढ़ते हैं, चाहे फिर वो 60-70 साल के बुजुर्ग ही क्यों ना हो, हर कोई पेन यूज करता है। तो वहां पे ज्यादा कस्टमर होंगे। भले हमें एक पेन बेचने पे 2 ही रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है और हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने बिजनेस की प्लानिंग कैसे करें और इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, यानी किन वस्तुओं का हम उत्पादन करें। ठीक है। आखिरी ये चौथा है इनकरेज रैशनल थिंकिंग। तार्किक रूप से सोचने में मदद करता है आपकी। मेक्स पीपल अवेयर ऑफ ट्रेड ऑफ्स बिफोर मेकिंग चॉइसेस। चॉइस करने से पहले उन्हें यह बता देता है कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा ट्रेड छोड़ना है, यानी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको पिक कर लेनी है, चूज कर लेनी है, और कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिस करना है, फिर लीव कर देना है। यानी कि दो ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल हैं
तो उन दोनों ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे और कौन सा ऑप्शन छोड़ दोगे, हम इसकी बात करते हैं। आखिरी है, इम्प्रूव्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अर्थव्यवस्था की जो एफिशिएंसी होती है, कुशलता होती है, उसको बढ़ाता है। गाइड्स टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ हायर वैल्यू, ऐसी वस्तुओं को उत्पादन करने में हेल्प करता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर होंगे उन्हें ऐसी वस्तुओं को उत्पादन करने में हेल्प करेगा जिनकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि जिनकी हायर वैल्यू है। ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे सोसाइटी के लिए जो सिगरेट है, राजश्री, इन सबको उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी वैल्यू कम है। भले लोग खरीद रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पर वैल्यू उनकी कम है। लेकिन जैसे मान लो बुक्स प्रिंट की जा रही हैं, ठीक है ना, जिन चीजों की लोगों को जरूरत है उन चीजों को उत्पादन किया जा रहा है, उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है? तो उम्मीद है ये पांचों के पांचों आपको एडवांटेज समझ में आ गए होंगे। वैसे आप इन एडवांटेज को हम बेनिफिट भी बोलते हैं। ठीक है? बेनिफिट्स भी इन्हें बोला जाता है, तो आप थोड़ा इन्हें ध्यान रखिए। ठीक है? ये एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला है डिफिकल्ट टू मीजर, मापना या फिर मापन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऑफन हार्ड टू असाइन अ वैल्यू टू इंटेंजिबल बेनिफिट लाइक हैप्पीनेस और लीजर। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप चॉइस जब करते हो, दो वस्तुओं के बीच में आप चॉइस करते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है ये मेजर करना कि मेरे लिए उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या फिर इंटेंजिबल बेनिफिट क्या है, अदृश्य लाभ क्या हो सकते हैं, ऐसे कोई लाभ जो छुपे हुए हैं। वैसे क्या मुझे इस काम को करने से खुशी मिलेगी, क्या मैं संतुष्ट रहूंगा? जैसे मान लो मैंने कहा आपको शूज खरीदना था और आपको ट्रिप पे जाना था, आपको ये देखना होगा कि मुझे ज्यादा खुशी किससे मिलेगी। मैं शूज खरीद लूंगा तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा, फिर मैं ट्रिप पे जाऊंगा तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये मेजर कर पाना कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या सबसे अच्छा। सेकंड है सब्जेक्टिव एंड वेरीज बाय पर्सन। ठीक है ना? ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है? और अलग अलग पर्सन के लिए वेरी करता है, वेरीज बाय पर्सन, यानी हर पर्सन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट पीपल प्लेस डिफरेंट वैल्यूज ऑन द सेम अल्टरनेटिव, अलग अलग लोगों के लिए वैल्यूज अलग अलग होती हैं, ऑप्शन भले सेम ही क्यों न हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि दो दोस्त हैं, दोनों के पास 1,000 रुपए हैं, तो हो सकता है एक शूज खरीदना पसंद कर रहा हो, उसकी प्रेफरेंस क्या हो, शूज। तो वहीं पे ये भी तो हो सकता है कि जो उसका दूसरा दोस्त होगा वो ट्रिप पे जाना पसंद करेगा। देखो, सेम अल्टरनेटिव है, ठीक है ना, अल्टरनेटिव सेम है, ऑप्शन दोनों के पास सेम है, पर डिफरेंट पीपल प्लेस डिफरेंट वैल्यू, पर दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। एक शूज खरीदना चाह रहा है और एक पे जाना चाह रहा है। ठीक है? थर्ड देखो है, नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म, हम हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पैसे के रूप में परिभाषित नहीं करते हैं या फिर व्यक्त नहीं करते हैं। नॉन मॉनेटरी कॉस्ट लाइक्स टाइम एंड सेटिस्फेक्शन आर हार्डर टू इवेलुएट। ऐसे मान लो मैंने कहा किसी काम को करने में कितना समय लगा, मुझे उस काम को करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितनी संतुष्टि मिली है मुझे, ये इवेलुएट कर पाना, इस बात का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, हार्डर। यानी कि आप हर जगह पैसे को वैल्यू नहीं दे सकते हो, कहीं कहीं आपका सेटिस्फेक्शन, आपको खुशी मिल रही है उस काम को करने से कि नहीं मिल रही, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है? आखिरी है अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, भविष्य की अनिश्चितता या फिर भविष्य में अनिश्चितता। फ्यूचर आउटकम्स ऑफ चोजन और फॉरगोन ऑप्शंस आर नॉट ऑलवेज प्रिडिक्टेबल, यानी कि भविष्य में हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हमने जो ऑप्शन चूज किया और हमने जो ऑप्शन छोड़ दिया है, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, ये हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेबल, यानी आप अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास दो जॉब्स थी, जॉब मान लो ए थी और जॉब बी थी। मान लो कि मैंने कहा जॉब ए में 70,000 मिल रहा था और जॉब बी में 60,000 ही मिल रहा था। पर सपोज करो कि मैंने जॉब ए को चूज कर लिया, लेकिन भविष्य में
ये पता कर पाना बहुत मुश्किल हो कि मेरा जॉब ए को चूज करना ऑप्शन बिल्कुल सही था या फिर गलत था। यानी कि दो जॉब मेरे पास थी, तो मैंने जॉब ए को चूज किया, पर मेरा ये डिसीजन सही है कि नहीं है, ये पता कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि भविष्य में इस जॉब में कैसी परिस्थितियां आएंगी, मैं इस जॉब को करना चाहूंगा या फिर नहीं करना चाहूंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। और क्योंकि ये फ्यूचर की बातें हैं, इसलिए फ्यूचर हमेशा क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल, नॉट सर्टेन, सुनिश्चित नहीं होता कि भविष्य में क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, या फिर आप ये कह सकते हो नया चैप्टर ही स्टार्ट करूंगा।